प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम नीति वचन के उन वचनों पर मनन करने जा रहे हैं जो हमें यह नहीं बताते कि जीवन कैसे शुरू होता है, बल्कि यह बताते हैं कि जीवन कहाँ जाकर ठहरता है। नीति वचन 21, 16 से 31 एक प्रकार से आत्मिक यात्रा का नक्शा है। अगर मनुष्य बुद्धि से भटके तो उसका अंत क्या होता है, और अगर मनुष्य परमेश्वर में स्थिर रहे तो उसका परिणाम क्या होता है। यह भाग हमें सिखाता है कि बाहरी सफलता धोखा दे सकती है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के बाहर कोई भी विजय स्थायी नहीं। आइए अपनी बाइबल को उठाते हैं और वचनों को गहराई से समझते हैं। देखते हैं वचन 16। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। बुद्धि का मार्ग केवल ज्ञान नहीं बल्कि परमेश्वर के भय में चलना है। नीति वचन 1:7। यह वचन शारीरिक मृत्यु की बात नहीं करता, यह आत्मिक मृत्यु की बात करता है। रोमियो 6:23 कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। यहाँ मृत्यु का अर्थ है परमेश्वर से अलगाव, विवेक का मर जाना, सत्य सुनकर भी प्रतिक्रिया न होना। जब मनुष्य लगातार चेतावनियों को अनदेखा करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे निर्जीव हो जाता है। धीरे धीरे प्रार्थना बोझ बन जाती है, पाप सामान्य लगने लगता है और आत्मा चुप हो जाती है। यही मरे हुओं का ठिकाना है, जहाँ शरीर जीवित है पर आत्मा निष्क्रिय। देखते हैं वचन 17 और 18। जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। दुष्ट जन धर्मी की छुड़ौती ठहरता है, और विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं। वचन 17 बताता है कि सुख बुरा नहीं है, पर सुख का प्रेम परमेश्वर का स्थान ले लेता है। मत्ती 6:24 कहता है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। भौतिक सुख आत्मिक गरीबी लाता है। वचन 18 बताता है कि भोग विलास और अधर्मी जीवन अंततः विनाश लाते हैं। परमेश्वर की न्याय व्यवस्था कभी विफल नहीं होती। दुष्ट जन अपने किए हुए कामों का न्याय पाते हैं। देखते हैं वचन 19 से 21। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। वचन 19 कहता है कि झगड़ालू और क्रोधी व्यक्ति के साथ रहना कठिन है। यहाँ समस्या व्यक्ति नहीं बल्कि असंयमित स्वभाव है। परमेश्वर ने मनुष्य को शांति के लिए रचा है। नीति वचन 15:1 कहता है, कोमल उत्तर से क्रोध ठंडा होता है। जंगल का उदाहरण बताता है कि शांति की कमी के कारण घर की सुविधा भी बोझ बन जाती है। वचन 20 बताता है कि धन और तेल परमेश्वर की दी हुई आशीष है। बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर की आशीष का जिम्मेदारी से देखभाल करता है, लेकिन मूर्ख इस आशीष को खर्च करके अपने भविष्य को नष्ट कर देता है। प्रियो, आशीष पाने से बड़ी बात है आशीष को संभालना। वचन 21 केवल नैतिक शिक्षा नहीं बल्कि परमेश्वर के स्वभाव में सहभागिता है। मत्ती 6:33 कहता है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पीछा करना बताता है कि धर्म और करुणा जानबूझकर चुना गया जीवन मार्ग है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह आत्मिक स्थिरता, सही पहचान और सम्मान पाता है। देखते हैं वचन 22 से 24। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उसके बल को जिस पर वे भरोसा करते हैं नाश करता है।
जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्टा करने वाला पड़ता है। वचन 22 कहता है कि परमेश्वर की बुद्धि मनुष्य की ताकत से कहीं अधिक शक्तिशाली है। गढ़ केवल दीवारें नहीं बल्कि मनुष्य जिस पर भरोसा रखता है, जैसे रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी का प्रतीक है। जकरिया 4:6 कहता है, न बल से न शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा। प्रार्थना से मिली बुद्धि से जीवन की लड़ाइयां जीती जाती हैं। वचन 23 बताता है कि हमारी बोली आत्मिक स्थिति का आईना है। जीभ पर नियंत्रण आत्मिक परिपक्वता का चिन्ह है। भजन संहिता 141:3 कहता है, मेरे मुंह पर पहरा लगा। जल्दबाजी में बोले गए शब्द रिश्ते, सेवकाई को नष्ट कर सकते हैं। वचन 24 बताता है कि घमंड केवल स्वभाव नहीं, आत्मिक बीमारी है। ठट्टेबाज वह है जो सुधार को ठुकराता है, परमेश्वर की चेतावनियों को हल्के में लेता है। लूका 18:11-14 में फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत को आप देख सकते हैं। इसलिए प्रियो, बुद्धि अपनाओ, वाणी संभालो और नम्र बने रहो। आगे देखते हैं वचन 25 से 27। आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। दुष्टों का बलिदान घृणित है, विशेष करके जब वह बुरे उद्देश्य के साथ लाता है। वचन 25 और 26 बताते हैं कि आलसी चाहता तो है पर काम नहीं करता। परमेश्वर पर विश्वास का मतलब कभी भी जिम्मेदारी से भागने का बहाना नहीं है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:10 कहता है, यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। आलसी व्यक्ति प्रार्थना तो चाहता है पर प्रयास नहीं, वह आशीष तो चाहता है पर अनुशासन नहीं, फल चाहता है पर परिश्रम नहीं। उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और वही अधूरी इच्छाएं उसे अंदर से मारने लगती हैं, हताशा, कुंठा और ईर्ष्या के द्वारा। वहीं दूसरी ओर धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा दिए गए साधनों का प्रयोग करके परिश्रम करता है और परमेश्वर उसे बहुतायत की आशीष देता है और वह उदारता से दे पाता है। उदारता केवल पैसे की ही नहीं, समय, प्रेम और सेवा की भी होती है। वचन 27 में परमेश्वर एक चौंकाने वाली बात कहता है। कुछ बलिदान उसे घृणित लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर भारी भेंट नहीं बल्कि भीतरी हृदय देखता है। यशायाह 1:13 में परमेश्वर कहता है, व्यर्थ भेंटें मेरे लिए घृणित है। इस वचन में बुरे उद्देश्य का मतलब पाप छोड़ने की इच्छा नहीं, पर आशीष पाने की चाह, जीवन न बदलना पर परमेश्वर का उपयोग करना। परमेश्वर कहता है, पहले हृदय दो, फिर भेंट स्वीकार होगी। भजन संहिता 51:17 कहता है, टूटा हुआ और पिसा हुआ मन मुझे प्रिय है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमसे चाहता है मेहनती हाथ, उदार हृदय और सच्चा पश्चाताप। देखते हैं अंतिम भाग, वचन 28 से 31। झूठा साक्षी नाश हो जाएगा, परंतु सच्चा साक्षी सदा स्थिर रहेगा। दुष्ट मनुष्य अपना मुख कठोर करता है और धर्मी अपनी चाल सीधी रखता है। यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ और न कोई युक्ति चलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। वचन 28 और 29 कहता है, परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है, झूठ उसकी प्रकृति के विरुद्ध है। सच्चा साक्षी वह है जो विवेक, प्रमाण और सत्य के साथ बोलता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर रहता है। रिश्ते, सेवकाई और समाज
हर जगह विश्वास की नींव सत्य है। भजन संहिता 1:6 कहता है, यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। वचन 30 और 31 बताता है कि परमेश्वर सर्वोच्च है। मानव बुद्धि तब तक उपयोगी है जब तक वह परमेश्वर के अधीन है। यशाया 55:8 और 9 कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं। तैयारी आवश्यक है, पर परिणाम परमेश्वर के हाथ में है। भजन संहिता 20:7 कहता है, कुछ रथों पर कुछ घोड़ों पर भरोसा करते हैं, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हमें प्रार्थना के साथ योजना बनानी है, लेकिन परिणाम परमेश्वर के हाथों में है। मेहनत हमारी, महिमा परमेश्वर की। प्रियजनों, नीति वचन 21:16 से 31 हमें बुलाता है कि हम समझबूझ, संयम, नम्रता और यहोवा पर भरोसा करने वाला जीवन जिए। दुनिया रणनीति सिखाती है, पर विजय यहोवा देता है। आइए आज निर्णय लें, हम दिखावे का नहीं, आज्ञाकारिता और विश्वास का मार्ग चुनेंगे। आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाते हैं। हे प्रभु, हमें अपनी बुद्धि से भटकने न दे। हमारे हृदय को शुद्ध रख, हमारे कदमों को सही मार्ग पर स्थिर कर और हमें यह सिखा कि हम युद्ध की जय तेरे ही हाथ में है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगर आज का संदेश आपके जीवन में आशीष बना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह आशीष दे सकता है। प्रभु आपको आशीष दे।